तो क्या विचर सीरीज का 4th सीजन देख लिया? हाँ भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। वेल जो भी सो मैंने देख लिया, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो चलो फिर इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये सीजन समझना है तो आपको विचर सीरीज के तीनों सीजन की कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही जरूरी हैं इस 4th सीजन को समझने के लिए, जो कि आपको पिछले 3 सीजन में मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें इस सीजन की, तो भाई इस सीरीज की जो कहानी है वो मुझे काफी जबरदस्त लगी। वैसे सीजन 3 को ही फॉलो करती है इस सीजन की कहानी, जैसे कि गेराल्ट द विचर विल्गफोर्ड से बहुत ही ज्यादा पिटने के बाद फिर से खड़ा होता है। वैसे वो सिरी और येनिफर से अलग हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तो गेराल्ट सिरी को ढूंढने निकल पड़ता है, जिस पर वो अकेला नहीं होता, उसके ये कुछ फ्रेंड्स होते हैं। और इस सफर में उसको कहीर मिलता है, जो पहले सीजन में सिरी को मारने चला था। ये एक निल्फगार्ड का सिपाही होता है जो सिर्फ सिरी को मारने निकला था, बट वो सही हो जाता है, जिस पर गेराल्ट उसे माफ तो नहीं करता, पर उसे वार्न करता है कि भाई दोबारा नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मगर वो ये बात नहीं मानता और ये इन्हीं का ही पीछा करता है। फिर इनको मिलता है रीजस, जो बहुत ज्यादा पावरफुल वैम्पायर होता है, इंसानों का खून पीता है। गेराल्ट समझ जाता है, मगर उसे वो मारता नहीं, क्योंकि भाई इसने इन सभी की हेल्प की थी। रीजस भी फिर इन्हीं के साथ होता है एंड तक, और इसमें कहीं भी इनके साथ मिल जाता है। और इस बीच गेराल्ट और ये सभी कुछ मॉन्स्टर से लड़ते भी हैं और अपनी अपनी कहानी भी शेयर करते हैं। और उस दौरान गेराल्ट को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है। खुद देख लेना वो क्या बात होती है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। देन फिर इन द एंड ये ब्रिज पर लड़ते हैं निल्फगार्ड की आर्मी के अगेंस्ट, और साथ देते हैं क्वीन मेव का और उनके सोल्जर्स का, और ये क्वीन मेव को भी बचाते हैं। और फिर यहीं पर गेराल्ट को एक नाइट का लक़ब मिलता है, जो कि उसे हमेशा चाहिए था, क्योंकि लोग एक नाइट की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और यही इज्जत हमेशा विचर चाहते थे। तो भाई ये था गेराल्ट का सफर इस सीजन में। अब बात करते हैं येनिफर की। तो येनिफर के 2 ही मकसद होते हैं, एक सिरी को ढूंढना और दूसरा है विल्गफोर्ड को मारना। अब गेराल्ट की बेटी सिरी को येनिफर अपनी ही बेटी समझती है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं होंगे, इसलिए सिरी को ही वो अपनी बेटी मान लेती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यही वजह है कि येनिफर पावरफुल मैजिशियन विल्गफोर्ड को मारना चाहती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल जादूगर होता है। तो वो सिरी को ढूंढने निकल पड़ता है। और दूसरी वजह के विल्गफोर्ड ने अराटूजा को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारी जादूगरियों को भी मार दिया था, जिसका बदला येनिफर लेना चाहती है। और इसी पर येनिफर विल्गफोर्ड के अगेंस्ट जो कुछ जादूगरनियां बची होती हैं, वो उनको एक साथ करती है और उनकी एक आर्मी बनाती है और वो ट्रेनिंग देती है कि भाई कैसे विल्गफोर्ड के अगेंस्ट लड़ना है। और ये लड़ते भी हैं विल्गफोर्ड और उसकी आर्मी के अगेंस्ट, जिसमें विल्गफोर्ड हार जाता है और वहां से भाग जाता है। बट येनिफर को इस जीत में कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे मर जाते हैं। फिर भी वो रुकती नहीं है और विल्गफोर्ड के पीछे जाती है, जो कि बहुत ही कमजोर हो जाता है। और येनिफर को लगता है कि वो उसको मार देगी, क्योंकि वो कमजोर है। तो ये है येनिफर का सफर इस सीजन में। वैसे इस दौरान येनिफर गेराल्ट से भी मिलती है और बताती है कि वो भी सिरी को ढूंढ रही है। तो नाउ अब आते हैं सिरी पर। तो सिरी येनिफर और गेराल्ट से अलग होने के बाद अपनी पावर्स खत्म कर देती है, ताकि उसे कोई ट्रैक ना करे। और फिर उसे मिलते हैं ये रेड्स, जो एक चोरों का ग्रुप होता है। देन ये उन्हीं के साथ मिलकर चोरी करती है। फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो एक गलत जगह पर है, क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं है या कोई आम सी चोर नहीं है। फिर जब वो रेड्स को छोड़ देती है, तो उसको पता चलता है कि रेड्स को मारने के लिए किसी ने एक हंटर हायर किया है। अब सिरी और बाकी जितने भी रेड्स के मेंबर होते हैं, उनको लगता है कि वो कोई आम सा हंटर होगा, पर उनको क्या पता था कि वो आम हंटर नहीं, बल्कि वो एक विचर हंटर होता है और उसका नाम होता है लियो बोनहार्ट। और वो सब रेड्स को मार देता है और सिरी को कैद करके ले जाता है। अब वो सिरी को क्यों नहीं मारता, खुद देख लेना कि भाई यहाँ पर लियो बोनहार्ट का क्या मकसद है। तो दोस्तों, मेन कैरेक्टर का सफर यही होता है इस सीजन में। अब काफी सारी स्टोरी इंपॉर्टेंट बाकी रहती है,
पर बता दिया तो स्पॉयलर्स हो जाएगा। निल्फगार्ड्स का जो किंग है एमेर भाई, उसका तो एक अलग ही मकसद होता है, वो जब आप सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा। बट इतना कहता हूं कि स्टोरी अपने हिसाब से इन्होंने सही बनाई है और अपने तीनों सीजन्स को ये फॉलो करती है, भटकती नहीं है। अब जैसा कि ये मेन कहानी गेराल्ट द विचर की है, तो आगे 5 सीजन में उसकी कहानी को एंड कर देंगे। हाँ भाई, ये जो विचर सीरीज है इसमें आपको ज्यादातर गेराल्ट की ही कहानी देखने को मिलेगी। हाँ, उन्होंने शो को ज्यादा बढ़ाने के लिए येनिफर की कहानी दी है और सिरी की कहानी दी है, क्योंकि भाई ये दोनों गेराल्ट से जुड़े होते हैं। वैसे मेकर्स बुक्स को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि गेराल्ट की कहानी खत्म करें और सिरी की कहानी स्टार्ट करें, और उसके लिए शायद वो एक अलग सीरीज बनाएं। वैसे विचर यूनिवर्स से बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, जिस पर नेटफ्लिक्स टाइम टू टाइम काम भी कर रहा है। तो कहानी के मामले में ये सीजन अच्छा लगा मुझे। और अगर हम बात करें एक्शन की, तो भाई इस सीजन में आपको बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि इस सीरीज के सारे सीजन्स में से सबसे ज्यादा जो एक्शन है वो इस सीजन 4 में है। और सच पूछो तो एक्शन काफी तगड़ा भी है, चाहे वो जादूगरनियां और विल्गेफोर्ट्स के बीच की फाइट हो, गेराल्ट द विचर जो मॉन्स्टर से लड़ता है वो भी फाइट काफी जबरदस्त है, और भाई लास्ट वाली ब्रिज बैटल, वो तो बहुत ही कमाल की बैटल होती है। ऐसा फील होता है कोई हम एपिक वार फिल्म देख रहे हैं। ये सभी जबरदस्त फाइट्स देखने को मिलती है इस सीजन में। ओवरऑल बात करें तो भाई मुझे ये सीजन अच्छा लगा। बाकी अगर हेनरी कैविल की बात करें तो उसके लिहाज से मैं ये नहीं कहूंगा कि हेनरी कैविल ही बेस्ट विचर था, बट जिस तरह लियाम हेम्सवर्थ ने विचर कैरेक्टर को प्ले किया है तो मुझे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा। हेनरी कैविल की एक अलग ही जगह है, बट यहाँ लियाम हेम्सवर्थ ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है एज अ विचर, कोई ज्यादा फील भी नहीं होता। तो भाई यही रीजन है कि मैंने इस सीजन को एंजॉय किया, क्योंकि मैंने कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाई थी। अब आप बताओ आपको ये द विचर सीजन 4 कैसा लगा, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अभी तक के लिए यही।